एक वक्त था जब दुनिया में कोई करेंसी नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? आज जिसे देखो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत कर लिया है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है। इसे हम फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते। दूसरे करेंसीज जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, सऊदी अरब में रियाल इत्यादि को सरकारें पूरे देश में लागू करते हैं और इसका इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही इन करेंसीज को भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी होती क्या है? तो इसका जवाब है एक ऐसी धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती है, साथ ही जिस कोई वैल्यू हो, करेंसी कहलाती है। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है इस विषय में जानकारी दे दी जाए, क्योंकि इस विषय के बारे में जोरों शोरों पर चर्चा है। तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय में जानें और दूसरों को भी बताएं। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसके कितने प्रकार उपलब्ध हैं। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार या बैंक को बिना बताए भी काम हो सकता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसीज वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसीज से कहीं ज़्यादा है और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू तो डॉलर से भी हजारों गुना ज़्यादा है। लेकिन एक सच यह है कि वैल्यू स्थिर नहीं रहती, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे इसकी कीमतें दिन में कई बार बदलती रहती हैं। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही पावरफुल कंप्यूटर्स द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। और जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहा जाता है। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें से जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ वो है बिटकॉइन। इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और इसे सबसे ज़्यादा भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ऊपर स्थित है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी बताने वाली हूँ जिनके बारे में शायद आपको पहले से पता हो। क्रिप्टो करेंसीज के प्रकार देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन की बात ना हो तब तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बनाया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई हाथ नहीं है। अगर हम आज बात करें तो इसका मूल्य अब काफ़ी बढ़ गया है। इथेरियम, बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है विटालिक ब्यूटेरिन।
इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में एक हार्ड फॉर्क के होने से इथेरियम 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती है। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। मोनेरो एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी है जो मूल रूप से प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है। यह अपने सिक्योरिटी फीचर्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बिटकॉइन और मोनेरो में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि बिटकॉइन में हाई एंड जीपीयूज़ का इस्तेमाल होता है, वहीं मोनेरो में कंज्यूमर लेवल सीपीयूज़ का इस्तेमाल होता है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। रिपल 2012 में रिलीज हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है जो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलाता है, जिसे कि रिपल्स XRP भी कहा जाता है। पीयर कॉइन को PP कॉइन, P2P कॉइन, PPC और पीयर टू पीयर कॉइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन फ्रेमवर्क पर आधारित है, लेकिन इसकी एनर्जी इफिशिएंसी बिटकॉइन से 100 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा पीयर कॉइन पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टैक का कॉम्बिनेशन यूज़ करती है। पीयर कॉइन को 2012 में लॉन्च किया गया था। अब हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसीज के फ़ायदे। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम है और अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शंस की बात करें तब इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज के नुकसान। क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर इसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है, क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं होती है। अगर आपका वॉलेट का आईडी खो जाता है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आपके पास जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित हैं वो सदा के लिए खो जाते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है के बारे में पूरी जानकारी दी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।